ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का, सीता मैया का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे बुध की उल्टी चाल के चलने से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 26 नवंबर सन 2024। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज उत्पन्ना एकादशी अर्थात वैतरणी एकादशी व्रत किया जाएगा। वैतरणी एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्त होती है। स्वर्ग लोक का टिकट वैतरणी एकादशी व्रत के करने से बुक हो जाता है। साथ ही आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को संविधान दिवस की फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:54 से सायंकाल 4:14 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:35 से दोपहर 1:34 तक चर, लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से दोपहर 12:35 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध आज प्रातःकाल 8:02 से बदलेंगे अपनी चाल। बुध चलेंगे वक्री चाल अर्थात उल्टी चाल। जब कोई ग्रह वक्री चाल चलता है तो अशुभ प्रभाव देने लगता है और सीधी चाल चलता है तो शुभ प्रभाव देने लगता है। तो ग्रहों के राजकुमार बुध की वक्री चाल से, उल्टी चाल से क्या होगा आपकी राशि का हाल? कौन बनेगा रोडपति, कौन बनेगा करोड़पति, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए बुध की उल्टी चाल से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से अष्टम भाव में उल्टी चाल। क्या महाराज? 8th हाउस के अंदर बुध चलेंगे वक्री चाल। क्या होगा? रखना होगा
अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान से आपको बचना होगा। बुध की वक्री चाल आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दे सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। उपाय, किन्नर को श्रृंगार का सामान का दान कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 7वें भाव में उल्टी चाल, वक्री चाल, 7th हाउस के अंदर आपकी राशि से। तो क्या होगा महाराज? रखना होगा अपने दाम्पत्य जीवन के रिश्तों का ध्यान। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर पर्सनल रिलेशनशिप। रोजी रोजगार में आ सकती हैं रुकावटें, हर्डल्स, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस। उपाय, गणेश जी महाराज की प्रतिमा का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 6ठे भाव में वक्री चाल, 6th हाउस के अंदर उल्टी चाल। क्या होगा महाराज? रहना होगा गुप्त शत्रुओं से सावधान। गुप्त शत्रुओं से, बैक बाइटिंग करने वाले लोगों से, पीठ पीछे वार करने वाले लोगों से बचना होगा। अनावश्यक चर्चाओं से रहना होगा कोसों दूर। किससे महाराज? अनावश्यक चर्चाओं से। उपाय क्या करेंगे महाराज? कुष्ठाश्रम में हरी कंबल का दान कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर है हमारे साथ में। मंजू भरतपुर से प्रश्न पूछे। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, मुझे बड़े बेटे के लिए जानना है। वो प्राइवेट जॉब करता है दिल्ली, उसका पैसा फंसा हुआ है, वो दे नहीं रहे हैं। और दूसरा, इस बड़ा बेटा है, इसकी कुंडली से ये जानना चाहती हूँ मैं, मतलब मेरी तो है नहीं है कि मेरा मकान कब तक बन पाएगा। डेट ऑफ बर्थ बताए। उसकी 18 मार्च 92, सुबह 5:45, भरतपुर राजस्थान। 5 या 7? 5:45 भरतपुर राजस्थान। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 मार्च 1992, 4:45, दो चीज़ें हैं। वर्तमान में ये बच्चा राहु की महादशा में से चल रहा है। 2019 से राहु की महादशा प्रारंभ हुई है और 2037 तक राहु की महादशा चलेगी। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक उसी तरीके से राहु का फ्लक्चुएशन हैरान परेशान करता है। और वर्तमान में राहु की महादशा गुरु का अंतर, इसको चंडाल योग बोलते हैं। तो ही इज पासिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ चंडाल योग। दिस नेगेटिव पीरियड विल बी एंड बाय 9 दिसंबर 2024। राहु में गुरु का अंतर चंडाल योग कहलाता है। ये 9 दिसंबर 2024, अगले महीने कुछ दिनों बाद ही खत्म होने जा रहा है। तत्पश्चात राहु की महादशा शनि का अंतर शुरू होगा। इसके जीवन का एक अच्छा समय, कई सालों पश्चात में एक अच्छा समय शुरू होगा दिसंबर 2024 से, और ये पीरियड रहेगा 2027 तक, अक्टूबर 2027 तक। तो इसी पीरियड के अंदर अगले 3 साल में आपका, इसकी कुंडली के हिसाब से, माँ का घर भी बन सकता है। रुके हुए पैसे जो हैं वो भी इसको प्राप्त हो सकते हैं। कुंडली में बुध नीच राशि का है। हर बुधवार को गौ सेवा करे, बुधवार को हरी सब्जियों का सेवन नहीं करे, हरे कपड़े नहीं पहने, और बुधवार को गौ माता की सेवा अवश्य करें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में हर साल इसके जन्मदिन पे कराएं। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती भैरव मंदिर में चढ़ाएं। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी के अंदर 8.25 रत्ती का धारण करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें 15 मिनट प्रतिदिन। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति कराइए। मेरे हिसाब से इसके जीवन का अच्छा समय शुरू होने वाला है दिसंबर 2024 से। रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। आपका स्वयं का मकान भी अगले 3 साल में बनता हुआ दिखाई देता है। देव किशन जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए।
हाँ पल्लव जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे मैंने आगे मतलब क्या दिवाली पहले मैंने तो मेरा शॉप दुकान खोल तो ली छोटी मोटी, हम्म। तो उसमें अभी थोड़ा बहुत रोटेशन थोड़ा तकलीफ में मतलब घूम रहा है। क्या घूम रहा है? रोटेशन में थोड़ी तकलीफ आती है। अच्छा, किस चीज़ की दुकान खोली? गुटखा पान मसाला। अच्छा, तो कोई दुकान खोली है या किसी जगह पे कैसे बैठ के कर रहे हो? वैसे मतलब ढाबा रख के खोली हुई है। हाँ। आपने बोला था कि आप चालू कर दो, थोड़े बहुत छोटे मोटे पास चालू कर दो, मैंने कर दिया। देव किशन जी, आपकी एक तो राशि पे शनि की 7.5 का आदित्य चरण का प्रभाव है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लेंगे। दुकान का जो गल्ला है वो ऐसे खोलेंगे कि दुकान का जो गल्ला है वो कैसे खुले? उत्तर दिशा की तरफ खुले। अगर आपने कोई डिब्बा रख रखा है जिसमें आप नगद रखते हैं तो उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। घर से जब आप निकलेंगे तो पहली रोटी गौ माता की साथ में लेके निकलेंगे और 2 रोटी कुत्ते को खिलाएंगे। गौ सेवा नियमित रूप से करेंगे और शुक्रवार जो है वो गाड़ी खीर बना के ले जाएंगे। 1 कटोरी गाड़ी खीर दोने में डाल के ले जाइएगा। जहाँ कौवे दिखे वहाँ खाने के लिए रख दीजिएगा। कभी खीर, कभी नमकीन, कभी दूध, ब्रेड। आपका जो धंधा है वो दौड़ने लगेगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिएगा। शनिवार को शनि मंदिर में तेल अवश्य चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और मार्च 2025 के पश्चात आपके धंधे में बहुत अच्छा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। घबराइए मत, काम कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बुध के वक्री चाल चलने से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 3 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करता हूं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से पंचम भाव में उल्टी चाल। 5th हाउस के अंदर बुध वक्री चाल से चलेंगे आपकी जन्म कुंडली में, आपकी राशि के अनुसार। क्या होगा? पढ़ने वाले बच्चों का नहीं लगेगा पढ़ने लिखने में मन। एजुकेशन सेक्टर में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे याद है मैं कर लूंगा। कंसंट्रेशन के ऊपर काम करना होगा। संतान संबंधित चिंताओं से रहेंगे हैरान परेशान। उपाय, अंधे बच्चों की अनाथाश्रम में चले जाइएगा या जहां आपको अंधे बच्चे दिखे उनको सर्दी के वस्त्र का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के वक्री चाल के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 4th भाव में वक्री चाल। 4th हाउस के अंदर वक्री चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो क्या होगा महाराज? मानसिक अवसाद, डिप्रेशन आपको परेशान कर सकता है। अशांत मन आपको परेशान कर सकता है। लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, मूड फ्लक्चुएशन विल बी देयर एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर मदर हेल्थ। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अपने मूड पर, अपने मूड स्विंग के ऊपर काम करना होगा। मानसिक अवसाद से आपको बचना होगा। उपाय, वृद्धाश्रम में ताजा हरी सब्जियों का दान कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 3रे भाव में उल्टी चाल, वक्री चाल। 3rd हाउस के अंदर क्या होगा महाराज? अपने हार्ड वर्क से ही आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। आपको मेहनत करनी होगी, तभी जाके दिन अच्छे आएंगे। आलस्य को त्यागना होगा, कर्म प्रधान बनना होगा, आलस्य प्रधान नहीं बनना है। पारिवारिक वाद विवाद से बचना होगा, भाई बहनों के विवाद से बचना होगा। उपाय, श्री गणेश जी मंदिर में शुद्ध देशी घी और सिंदूर अर्पण कीजिएगा। बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात कर रहे हैं बुध की वक्री चाल से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में वक्री चाल, उल्टी चाल। क्या होगा महाराज? जमा रुपए पैसों का बैंक बैलेंस कम होता हुआ दिखाई देगा।
तिजोरी में से धन निकलता हुआ दिखाई देगा। पॉकेट में से रुपए पैसे कम होते हुए दिखाई देंगे। और क्या होगा महाराज? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर करना होगा काम। खर्चे कम, बचत ज्यादा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर करना होगा काम। उपाय, अपाहिज जन को भोजन कराइएगा। बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि में ही वक्री चाल। बुध चलेंगे आपकी राशि में ही वक्री चाल। तो क्या करेंगे महाराज बुध वक्री चाल चल के? सोच विचार कर ही करें महत्वपूर्ण निर्णय। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। आपके ही निर्णय आपको कर सकते हैं हैरान परेशान। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का आपको रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। उपाय, हॉस्पिटल के वार्ड में ताजा फलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 12वें भाव में, 12th हाउस के अंदर उल्टी चाल, वक्री चाल। तो क्या होगा महाराज? खर्च, असंतोष, विवादों, कानूनी मामलातों से होना पड़ेगा दो चार। खर्च, असंतोष, विवादों, कानूनी मामलों से होना पड़ेगा दो चार। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से रहिएगा कोसों दूर। उपाय, कन्याओं के अनाथाश्रम में हरे मूंग की दाल का दान कीजिएगा। बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर है हमारे साथ। नितेंद्र जी कोटा से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1988। 16 अक्टूबर 1988। हाँ, और रात्रि सुबह का 2:45 का टाइम है। समय क्या है? 2:45 AM रात्रि का। रात्रि का 2:45 AM। 2:45। हाँ सर। तो ये 16 की रात्रि है, 15 की रात्रि है? 15 की रात्रि, 16 की सुबह को। 2:45। प्रश्न क्या है? सर, पंडित जी स्टेबल जॉब नहीं हो पा रही, बार बार लगती है, 6 महीने में छूट जाती है। बीटेक किया हुआ है बट दो चीजें हैं बेटा। एक तो आपकी जन्म कुंडली में आपका जो जन्म है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है, मूल नक्षत्र का है। आपके माता पिता से पूछिएगा पैदा होते ही आपकी मूल शांति कराई थी या नहीं कराई थी। यदि नहीं करवाई है तो मूल शांति विधि विधान पूर्वक आप करवा लीजिए। जब विधि विधान पूर्वक मूल शांति करवा देंगे तो आपके जीवन में स्थिरता आने लग जाएगी। चंद्रमा नीच राशि का है, आपका मन बड़ा शांत रहेगा। लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशंस विल बी देयर। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद में अवॉइड द वाइट फूड, जैसे दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। सनसेट के बाद, दिन में कर सकते हैं। वाइट कपड़े भी आपको यूज़ नहीं करने आफ्टर सनसेट। बेडशीट भी नहीं यूज़ करनी है, ओढ़ना भी काम में नहीं लेना, अंडर गारमेंट्स भी वाइट काम में नहीं लेने, आफ्टर सनसेट ओनली। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, और वो भी गोल्ड में या तांबे के अंदर, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जो है मंगल, वो वक्री है। वक्री मतलब टेढ़ा चलने वाला। आपका लक फैक्टर उल्टा चलता है आपसे, तो लक फैक्टर का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। तो सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में दर्शन कीजिए, अभिषेक करिए दूध दही से, और दूध दही का दान भी कीजिएगा। और आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड जो है, डेट विल पीरियड वी स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। अभी चीज़ें ठीक है, धीरे धीरे और ठीक होती जाएंगी। योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए, चंद्रमा की शांति करवाइए, लाभ प्राप्त होगा। हिम्मत जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। मुझे आपको पता करना है, एक जन्म तारीख है 6 अगस्त 1990। 6 अगस्त 1990। समय है सुबह का 6:15। कितना? 6:15 सुबह का।
और प्रश्न क्या है? गुरुजी, ये मेरा साला है, इसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहता है। बिना बोले घर से भाग जाता है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, पागलपन का है। तो क्या कारण? देखिए, इसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु चंद्रमा की युति बनी हुई है। राहु एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर, और चंद्रमा जो है वो शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि में। इसका मन ही इसका शत्रु है, इसकी सोच ही इसकी शत्रु है। राहु चंद्रमा जब साथ बैठता है तो ऐसे बच्चे मानसिक अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मूड स्विंग का शिकार हो जाते हैं। सो लॉट ऑफ मूड स्विंग आर देयर, और वही जो मूड स्विंग्स हैं, वही डिप्रेशन है, वही मानसिक अवसाद है, वो एक जगह उच्चाटन करवाता है। एक जगह बहुत देर ज़्यादा बैठना नहीं, बार बार लगता है बाहर जाऊं बाहर जाऊं, बाहर जाऊं तो लगेगा घर आऊं। ये इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रहण योग की शांति करवाइए। सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल देना बंद कर दीजिए। वाइट फॉर्म में इसको कुछ भी नहीं खिलाना है, वाइट बेडशीट नहीं, वाइट अंडरगारमेंट नहीं, सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल नहीं करें। हर रविवार को उड़द की दाल के बड़े बनाइए बगैर नमक मिर्च के। हर बड़े पे एक लौंग लगाकर इसका हाथ लगा के मछलियों को खिला दीजिए। सोमवार को इसके नाम से दूध दही छाछ का दान करवाइए। किसी अनाथाश्रम में शक्कर या चावल का दान करवाइए। और अभी वर्तमान में गुरु की महादशा, गुरु का अंतर है। जुलाई 2025 के पश्चात देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। येलो पुखराज, पीला पुखराज, इसको इंडेक्स फिंगर के अंदर 5.25 रत्ती के अंदर पहना दें, काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और इसकी नज़र उतारिए। मुझे लगता है कुंडली में दोष कम है, नज़र ज़्यादा है इसके ऊपर। किसी वहाँ पे विद्वान पंडित हो, उनके पास जाके नज़र उतरवाइए तो उससे भी काफ़ी फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर उल्टी चाल, 11वें भाव में वक्री चाल। क्या होगा? जीवन में, व्यापार में लाभ हानि का दौर चलेगा, लाभ हानि का दौर चलेगा। और महाराज लगानी होगी अपनी बोली पर लगाम। उपाय, गौपालक को वस्त्र का दान कीजिएगा, ऊनी कपड़ों का दान कीजिएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 10वें भाव में उल्टी चाल, 10th हाउस के अंदर वक्री चाल। क्या होगा? राजकार्य में, सर्विस सेक्टर के अंदर चलनी होगी सीधी और साफ सुथरी चाल। राजकार्य में चलनी होगी सीधी और साफ सुथरी चाल। नई नौकरी के मिल सकते हैं प्रस्ताव। उपाय, गौ माता को गुड़ खिलाइएगा। बुध की वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध चलेंगे आपकी राशि से 9वें भाव में सीधी चाल, 9th हाउस में सीधी चाल। भाग्य के रास्ते में आएंगे उतार चढ़ाव। लक फैक्टर फ्लक्चुएट करेगा, लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन लक फैक्टर। करनी होगी जी तोड़ मेहनत। भाग्य पे डिपेंडेंसी कम और मेहनत पे डिपेंडेंसी ज्यादा रखनी होगी। उपाय, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा। बुध के वक्री चाल के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। आइए दोस्तों, ये तो बात हुई बुध के वक्री चाल से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो क्या आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? क्या आप आज के दिन को गोल्डन डे ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज टमाटर के रस का सेवन चांदी के गिलास में कीजिएगा। मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। बूंदी के लड्डू बच्चों के अनाथाश्रम में बांटिएगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। गुड़ के लड्डू लाल रंग की गौ माता को खिलाइएगा, बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाकर वर्किंग सेक्टर की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तिल्ली या सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ
गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ओम कीर्तिदायकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। चमेली के तेल का दीपक जलाकर वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।